Hello children, welcome to my class. Your English teacher is here. Today we will start with the new chapter, which is chapter number 3, The Little Girl. In this chapter we will talk about a girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. सो इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक छोटी सी बच्ची की कहानी के बारे में जो अपने पिता से शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके पिता का उसके प्रति जो थोड़ा सा भय था वो सिर्फ उसकी मन की भावनाएं थी। और जब समय बीतते जाता है तो उसको इस बात का एहसास भी होता है कि उसके पिता उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना उसे चाहते हैं और उसके भले के लिए ही सोचते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हम। प्लीज़ ओपन योर बुक सो यू विल रीड द लाइन्स एग्जैक्टली। To the little girl, he was feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अब क्या होता है, फर्स्ट पैरा में बताया है कि वो उस छोटी सी लड़की के लिए उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे उसे सबसे ज़्यादा डर लगता था और वो समझती थी कि अपने पिता से दूर रहना ही बेहतर है। हर सुबह काम पर जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले उसके फादर क्या करते थे, उसके कमरे में आते थे और उसे प्यार से एक किस दिया करते थे। यूजुअली जैसे आपके मम्मी पापा भी कभी बाहर जाते हैं, आपको छोड़ करके जाते हैं तो आपको प्यार से गुड बाय करके जाते हैं। और इसके बदले में वो जो लड़की थी उसका नाम क्या था, केजिया। व्हाट वाज द लिटिल गर्ल्स नेम? हर नेम वाज केजिया। और वो क्या करती थी, प्यार से उन्हें गुड बाय पापा बोल करके अंदर आ जाती थी। और जैसे ही उसके पिता की जो गाड़ी रहती थी वो सड़क में दूर जाने लगती थी, धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होने लगती थी, मतलब जब उसके पिता चले जाते थे तो वो एक राहत की सांस लेती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircases and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if any paper out there, and bring me my slippers." अब क्या होता था, शाम के समय जब उसके पिता लौट कर आते थे, उस समय की बात ये बताई जा रही है कि केजिया कैसे अपने पिता के जाने पर खुश हो जाती थी और उनके आने पर भयभीत हो जाती थी। तो जब वो वापस लौट कर आते हैं तो जो केजिया है वो सीढ़ियों के किनारे खड़ी रहती थी और हॉल से जहाँ उसके फादर बैठते थे, टीवी देखते थे, बातें किया करते थे, तो वो इन चीज़ों को सुनती रहती है। और उसके पिता के चिल्लाने की आवाज़ भी ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती थी जब उसके पिता उनकी माँ को चिल्ला कर बोलते थे कि चाय लेकर के आओ, आज का न्यूज़पेपर कहाँ है, आया या नहीं। तो और अपनी मम्मी और केजिया की माँ को भी बोलते थे, जाओ बाहर जा कर के देखो या फिर मेरी स्लीपर्स लेकर के आओ। इस तरीके से थोड़ा सा डोमिनेटिंग वे में उसके फादर उसकी मदर के साथ बिहेव किया करते थे और इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके केजिया बहुत डरती थी। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, "इफ़ यू आर ए गुड गर्ल you can come down and take off father's boot." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room. क्या होता था, केजिया माँ उसे आवाज़ देती थी कि केजिया, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो जल्दी से नीचे उतर कर आओ, अपने पापा से डरो नहीं और अपने शूज़ उतार दो या पापा की हेल्प करो काम में।
और केजिया इस तरीके से धीरे से आराम से ड्राइंग रूम की तरफ आती थी और दरवाज़ा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही had his spectacles on and looked her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब उसके पिता क्या करते थे, अपना चश्मा लगा लेते थे उस समय, और चश्मा लगाने के बाद वो केजिया को इस तरीके से देखते थे। केजिया को टेरिफाइंग मतलब उससे सबसे ज़्यादा डर लगता था, टेरिफाइंग डरा देने वाला। वेल केजिया हरी अप एंड पफ ऑल दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अब उसको क्या बोलते थे कि केजिया जल्दी करो और ये जो जूते मैंने उतारे हैं इनको पैर से खिसकाते हुए बाहर रख दो। क्या आज आप एक अच्छी लड़की हो तो ये सारा काम जल्दी कर दोगी। आई डोंट नो फादर। जब उससे पूछते थे कि यू आर ए गुड गर्ल तो केजिया को डर के मारे कुछ समझ में नहीं आता था और केजिया बोलती थी मुझे नहीं पता। और वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे शब्दों को यूज़ किया, यू डोंट नो। इट मीन्स शी वॉज हेजिटेटिंग और शी वॉज जस्ट गेटिंग अफ्रेड with the voice of his father, so she is replying in a inappropriate manner. Let's read the next line. You don't know, if you shudder like that mother will have to take you to the doctor. उसके पिता ने क्या बोला कि तुम यदि इस तरीके से रुक रुक करके बोलोगी तो तुम्हारी माँ तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। She never shuddered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying to so hard to say the words properly. अब केजिया जो थी वो कभी भी हकलाती नहीं थी, बोलते बोलते रुकती नहीं थी, क्योंकि उसे पिता के डर के कारण ही उसके शब्द मुंह तक आते आते एकदम से रुक जाते थे। What's the matter? What are you looking so raised about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me teacup back to the table carefully. अब वो क्या बोलते थे, अब वो क्या कहते थे, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट। अब केजिया के फादर जब घर आते थे तो केजिया की एक्टिविटी देख करके, उसका इतना डर देख करके उनको समझ में नहीं आता था कि केजिया ऐसा बिहेव क्यों करती है, केजिया को किस बात का डर है। उनको लगता था शायद केजिया डिप्रेशन में जा रही है या कुछ और। तो वो उसकी माँ के साथ बैठकर बात कर रहे थे कि केजिया की माँ, तुम इस बच्ची को सिखाओ कि ये ऐसा कुछ भी ना करे, इसकी हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। एंड केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और वो केजिया को चाय का कप और प्याला देते हुए कहते थे कि इसे सावधानी से ले जाकर रख दो। ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. Guys, you will be smile after hearing the explanation. यहाँ पे केजिया क्यों कहती है, उसके पिता के हाथ बहुत बड़े थे, मुंह भी बहुत बड़ा था, गर्दन भी बहुत बड़ी थी। चूँकि वो उससे उम्र में बड़े थे, एक छोटे बच्चे के कंपैरिजन में उसके फादर बहुत ज़्यादा ग्रोन अप ही होते हैं बाय बॉडी, बॉडी का जो गेस्चर होता है ना। तो ऐसा इतनी बड़ी बॉडी के बारे में और इतने बड़े शरीर के बारे में उसने सिर्फ ये सुना था कि इतना बड़ा शरीर सिर्फ एक राक्षस का होता है, ओके, जाइंट, GIANT। तो उसको क्या लगता था कि मेरे पिता कोई दैत्य तो नहीं है, राक्षस तो नहीं है। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब एक संडे की बात है जब ग्रैंड मदर केजिया की दादी ने केजिया को भेजा कि जाओ ड्राइंग रूम में बैठो। ड्राइंग रूम मीन्स जहाँ गेस्ट बैठते हैं, सोफ़े लगे हुए होते हैं, टीवी रहती है। तो वहाँ पे जब उसके दादी ने भेजा कि जाओ बेटा अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर थोड़ी सी बातें करो, ताकि तुम जो इतना डरती हो, इतना
हिचकती हो उनसे बात करने में, तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। लेकिन केजिया जैसे ही नीचे उतर कर जाती है, ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, केजिया यहाँ से आती है और वो देखती है कि उसके पिता जो हैं, माँ जो है वो कुछ पढ़ रही है और उसके फादर जो हैं सोफ़े में आराम से शांति से सो चुके हैं। ये देखिए, हियर यू कैन सी द एग्जैक्ट पिक्चर। हिज फादर इज स्लीपिंग एंड ही यूज्ड अ हैंकरचिप टू कवर अप हिज फेस एंड कंटिन्यूसली ही इज स्नोरिंग। उसके पिता ने एक रुमाल से अपने चेहरे को ढक रखा है और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेकर के, स्नोरिंग मीन्स खर्राटे लेना, साउंड विच कम्स आउट वाइल स्लीपिंग। सोते समय जो आवाज़ें आती हैं नाक से या घर्राटे लेने की, वही उसी को स्नोरिंग कहा गया है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब क्या करती है यहाँ पर, वो चुपचाप से जाकर के बैठ जाती है और देखती है कि शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेविंग वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड, वो अपने पिता जब तक जाग नहीं जाते कंटिन्यूसली उनको देखती रहती कि कितने राक्षस के तरीके से उनके फादर सोए हुए हैं, पैरों के नीचे उन्होंने तकिया फंसाया हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब उसके पिता उसको अचानक से उठते हुए क्या चिल्लाते हैं कि मुझे इस तरीके से घूर क्यों रही हो तुम, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्राउन कलर का उल्लू मुझे लगातार देख रहा है। One day when she was kept indoors with her cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she could make him a pincushion for a gift out of a beautiful pieces of yellow silk. अब क्या होता है, एक बार दोपहर में जब केजिया खेल करके आती है, तो एक दिन जब केजिया को बाहर खेलने की वजह से ज़ुकाम हो जाता है और उसे जब घर पे ही रखा गया था, तो उसकी दादी ने उसे बताया कि केजिया तुम्हारे पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है, और उन्होंने उसको सजेस्ट भी किया, एडवाइस भी किया कि तुम उनके लिए अगर चाहो तो पीले रेशमी कपड़े के सुंदर टुकड़े का एक उपहार बना सकती हो या एक कुशन बना सकती हो। Laboriously, while with a double cotton, the little girl stitches 3 sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and thus her case, then sewed up the fourth side. अब वो अपने पिता के लिए एकदम नरम नरम एक तकिए को बनाना चाहती थी। उसने एक सिल्क के कपड़े को लिया, 3 साइड से तो उसने सिल दिया और चौथी साइड में सिलने के लिए उसने पहले सोचा कि अंदर कुछ सामान भर देती हूँ ताकि तकिया एक तकिए की तरह लगे। तो उसको वो बहुत देर तक सोचती है, दादी का वेट करती है कि दादी आ जाएं और उसको बताएं कि उसको क्या भरना है। तो दादी का वेट करती है, लेकिन दादी तब तक घर में नहीं होती है। माँ के पास भी जाती है, लेकिन माँ भी उसे कोई ऐसी विशेष सलाह नहीं देती हैं। तो वो क्या करती है, फिर वो अपने पिता के बेडरूम में जाती है और उनके टेबल पर कुछ कागज़ रखे हुए उसको मिलते हैं। तो उन कागज़ को वो क्या करती है, कागज़ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती है, फाड़ लेती है उन टुकड़ों को और एक वो जो थैली तकिए का आकार आपने भी देखा होगा उसमें भर दिया और चौथी साइड से भी उसने भर करके उनको सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. अब पिता उस दिन घर में लौट कर आते हैं तो रात में पूरे घर में बहुत ज़्यादा शोरगुल मचाने लगते हैं, क्योंकि उसके जो फादर थे उनको पोर्ट अथॉरिटी में एक लेक्चर देना था जो उन्होंने लिख करके रखा हुआ था टेबल पर, और वो जो लेक्चर जो था वो मिसिंग था। जो उनको भाषण देना था उसकी कॉपी, उसके पेजेस पूरी तरीके से घर में मिसिंग थे।
Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. अब क्या हुआ, पूरे घर की तलाशी ले जाती है, नौकरों से भी पूछा जाता है। अब फाइनली उसकी माँ केजिया के रूम में आती है और देखती, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन अवर रूम। माँ ने आकर के पूछा, केजिया क्या तुमने पापा के रखे हुए कागज़ को देखा है, क्या तुम हमारे रूम में आई थी? ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। ये देखिए यहाँ कितनी बड़ी गलती कर बैठती है केजिया। केजिया ने बताया कि हाँ मैंने उन कागज़ को टुकड़ों में बदल दिया और अपने तकिए में भर लिया। व्हाट स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। जल्दी से उतर कर नीचे चलो और अपने पापा को ये बात खुद से बताओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा गुस्से में। अब जब वो नीचे उतर के आती है तो वो देखती है कि उसके पिता कितने गुस्से में खड़े हुए। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू इट? नो शी विस्पर्ड। जब उसके पिता उससे पूछते हैं कि बताओ केजिया क्या तुमने ऐसा किया है, तो केजिया अपनी आदत के अनुसार इतना डर चुकी थी कि वो हकलाते हुए उसने फिर बोला कि नहीं। Mother, go up her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. अब उन्होंने उसकी माँ को भेजा कि जाओ ऊपर जाओ और जाकर के देखते हुए आओ कि क्या वाकई में इसने उन कागज़ के टुकड़ों को कुछ किया है। जाओ उसे जाकर के अभी ही लेकर के आओ। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room. Was the evening night make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh no, 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 she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. अब क्या होता है दोस्तों, उसके पिता ने पाया कि केजिया इस तरीके की गलती कर चुकी होती है और केजिया इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से रो रही थी कि वो अपनी बात बता ही नहीं पा रही थी। वो अंधेरे कमरे में पड़ी रहती है और शाम की रोशनी जब फर्श पर पड़ती है उसी समय उसके फादर अपने हाथ में एक रूल, एक छड़ी लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि दिस टाइम आई विल पनिश यू फॉर दिस नोटोरियस एक्टिविटी। मैं तुम्हारी इस गलत हरकत के लिए तुमको पनिश करूँगा। इतना सुनते ही केजिया जो रहती है तेज़ी से चीखती है और बिस्तर के नीचे छिपने लगती है। और जब वो छुपने लगती है तो उसके पिता उसे खींच करके धक्का देकर बाहर ले आते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें एक बार सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं तुम उनको छू ना सको। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अचानक से केजिया ने क्या बोला कि पापा मैंने जानबूझ करके नहीं किया, ना ही मुझे पता था कि वो जो पेपर्स हैं वो आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने सिर्फ आपके बर्थडे का गिफ्ट तैयार करने की कोशिश की थी दादी के कहने पर। डाउन कम द रूलर ऑन हिज लिटिल पिंक पाम। लेकिन उसके बाद भी उसके जो फादर थे उन्होंने दो चार रूल, दो चार छड़ी उसके गुलाबी हाथों में इतनी ज़ोर से मारे थे कि उनके उंगलियों के निशान ईज़िली देखे जा सकते थे। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब क्या हुआ कि कुछ घंटे के पश्चात जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट लिया और उसे आराम वाली कुर्सी पर झुलाया और उनके मुलायम शरीर से उस बच्ची को मतलब प्यार से क्या किया, दादी ने अपने गले से लगा लिया। What did God make father for? She sobbed. अब शोप मतलब होता है बुरी तरीके से सिसक कर रोने लगना। अब उसने क्या पूछा दादी से कि भगवान पिता को क्यों बनाता है। Here's a clean hanky darling, blow your nose,
Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen anything tonight. उन्होंने बोला कि लो केजिया, अपनी नाक साफ करो, ये रुमाल लो, और सुबह तक जब तुम सोकर उठोगी तो सब भूल जाओगी। मैंने तो तुम्हारे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो इतने नाराज़ थे कि उन्होंने आज कुछ भी सुनने के लिए मना कर दिया था। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. अब क्या हुआ, लेकिन बच्ची तो ये बात उसके साथ हुई इस घटना को कभी भूल ही नहीं सकती थी। और अगली बार जब उसने पापा को देखा तो उसने तेज़ी से अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि कल इन्हीं दोनों हाथों पर उसके फादर ने क्या किया था, ज़ोर से छड़ी मारी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी आप भी गलती करते हैं तो इतनी ज़्यादा ना सही, थोड़ी बहुत सज़ा आपके पेरेंट्स आपको देते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ रिपीट ना कर सकें। या हम बिल्कुल मानते हैं केजिया के फादर को इतने बुरी तरीके से केजिया के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों, आगे की स्टोरी हम कल अपने अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वेटिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।